Good morning, kids. How are you all? Hope you are fine and safe too. So, students, today we are going to start our 15th chapter, that is government. अभी पहले मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी कि गवर्नमेंट क्या होती है. नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर गवर्नमेंट ना हो तो ये जो रूल्स फ्रेम होते हैं, रेगुलेशंस रूल फ्रेम्स होते हैं, कैसे होते. अगर गवर्नमेंट ना हो तो हमें उनकी परमिशन के बिना ये स्कूल्स, ये होटलें, ये जो कॉलेजेस वगैरह, थिएटर्स वगैरह खुलती हैं वो कैसे होती. अगर गवर्नमेंट की परमिशन होती है तभी तो हम ये सब चीज़ें करते हैं. बट अगर गवर्नमेंट ही ना हो तो क्या हो. अगर गवर्नमेंट ना हो तो लोग अपनी मनमानी करते रहे, है ना. हर एक अपनी ही चीज़ें करते रहे, हर एक अपने ही एरिया के डॉन बनते जाए, है ना. उनको जो मन में आए जो सब करना हो करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करे, ख़राब करे, अच्छी तरह से रखे ना, सब कुछ करे. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं. अगर कोई हमें बोलने वाला ना हो तो हम वही चीज़ करते हैं ना जो हमें मन में आता है वही. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर की बात अगर हम करें, अगर घर में फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, लाइक दादा दादी मम्मी पापा जो भी हो, ठीक है. अगर वो कोई भी बच्चा हो कंटिन्यूसली डांट मस्ती करता रहता हो, पढ़ाई ना करता रहता हो, कंटिन्यूसली टीवी वगैरह देता हो, देखता वगैरह हो, पर उसको कोई डांटने वाला नहीं हो, कोई बोलने वाला नहीं हो, तो वो तो अपने मन की मर्जी करेगा ना. ऐसे ही करेगा ना. कोई भी चीज़ में उसको कोई रूल्स रेगुलेशंस वो लागू ही नहीं करेगा. उसको तो ऐसे ही लगेगा ओबियसली मुझे तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, मेरे को जो करना हो मैं कर सकता हूँ, ऐसे. तो वो क्या करेगा, जो उसको मन में आएगा वो वही करेगा. क्योंकि घर में तो रूल्स ही ना हो, रेगुलेशंस ना हो, तो ऐसा हो सकता है ना जिसको जो करना हो कर सकता है. फिर क्या हो, नुकसान किसको हो, हमें ही हो. क्योंकि आगे जाके हमें कुछ पढ़ाई की ना हो तो जॉब वगैरह ना मिले, कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना मिले, सफ़र कौन करेगा, हम ही करेंगे. सिमिलरली हियर, अगर इन कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट ना हो तो लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कैसे करेंगे. सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू हैव द गवर्नमेंट in all over the world. In every country they have their own government, then they are follow the rules and the regulations too. Fine. Now we will talk about the Indian government कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है, किस तरह से हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. फाइन. सो आवर कंट्री इंडिया इज़ द लार्जेस्ट democracy in the world. Elders do the administrations and management of the home. Similarly, the administration of a country is done by the government. We hear the word government in daily newspaper, television, and or in conversation. Government is needed to run the administrations of the nation and take the decision. Government works in the planned way for the development of the country, keeping constitution in mind. Formation, reformation and implementation is done by the government. The government of our country elected through voting by people. अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिया में जो है ना वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड में मतलब क्या कि इंडिया में लोग क्या करते हैं, फॉर द पीपल वोट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और वो वोटिंग से हम क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं. आपको पता है ना इलेक्शंस वगैरह आते हैं, तो इलेक्शन में हम क्या करते हैं, हमें जो लीडर चाहिए होता है जो अपनी पूरी कंट्री का प्रॉपर वर्क वगैरह करता है, जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस निकलता है उसमें इम्प्लीमेंट करवाता है, हम वोट भी उन्हें ही देते हैं. आपको पता है ना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये अलग अलग पार्टी होती है, तो हमें उसको ही वोट करना होता है जो हमें समझ में आता है. फाइन. तो इंडिया में जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मतलब लोग चूज़ करते हैं खुद की गवर्नमेंट को.
अब गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पूरे कंट्री को प्रॉपर मैनेजमेंट में तो चलाना होता है। जिस तरह से घर में हेड ऑफ द मेंबर होता है, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस बोलता है, सुबह जल्दी उठने का, जल्दी फटाफट नाश्ता कर लेने का, दिन खाना टाइम पे खा लेने का, दिन होमवर्क बच्चों को टाइम पे करने का, फिर उस टाइम पे थोड़े टाइम पे खेलने जाने का। उसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड को क्या करती है, पूरा को पूरा मैनेज करती है। और उसके बाद वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस निकालते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो आपने ये जो गवर्नमेंट वर्ड है ऑलमोस्ट वो न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में सब में सुना ही होगा। अभी देखो गवर्नमेंट ना होती तो हमें जो मास्क पहन के जाते हैं, जो रूल्स रेगुले निकाले हैं उन्होंने, वो हम फॉलो थोड़ी करते, नहीं करते ना। उन्होंने रूल निकाला है कि भाई सोशल डिस्टेंस रखने का है, हो सके तो ही बाहर निकलने का, नहीं तो नहीं निकलने का, मास्क कंपलसरी पहनने का। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम उनके रूल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर वो हम फॉलो नहीं करते, अगर गवर्नमेंट नहीं होती, तो जितने केसेस हैं उससे भी 3 गुना ज़्यादा केसेस बढ़ जाते, है ना। और हम क्या हो जाते, जो डेथ रेट का जो रेशियो था वो क्या होता जाए, बढ़ता जाए। तो गवर्नमेंट है इसलिए रूल्स निकलते हैं, रेगुलेशंस निकलते हैं, और उसको वो हमें इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है ना, 1000 रुपीज़ पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो वो कंपलसरी रूल्स निकालते हैं और वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पर गवर्नमेंट चूज़ कौन करता है, तो हम ही करते हैं। हमें जो लगता है जो लीडर हमारे लिए सही है उसको हम एट द एज ऑफ 18 और अबव क्या करते हैं, वोटिंग करना स्टार्ट करते हैं और वोट देने लगते हैं। जब भी इलेक्शंस निकलते हैं, हमारी एज 18 से ज़्यादा हो जाए तो हमें वोट देना कंपलसरी है और देना जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसी थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग, और फिर उसके बाद वो सिलेक्ट होती है, ठीक है। अभी कंटिन्यूसली रूलिंग पार्टी कौन सी है, तो बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। नाउ हियर, seeing the above picture, we can know about the various functions, decisions, and advertisement of the government. We can get the information about the various functions of the government by reading daily newspaper and magazines available in surrounding. Democracy means of the people, by the people, for the people. In democratic system of governments hold the foremost place. Up, what is the democracy? As I told you, democracy is the person who is select our own government. Democracy means for the people, by the people, and of the people. लोगों के लिए, लोगों थ्रू, और by the people उनके लिए, of the people, by the people, and for the people और उनके ही लिए। मतलब जो भी चीज़ होती है लोगों थ्रू ही होती है, लोगों के हित के लिए, लोग चूज करेंगे तो ही होगी और उनके लिए ही होगी। अगर गवर्नमेंट बन भी जाए तो गवर्नमेंट किसको क्या मैनेजमेंट करेगी, सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट मैनेज करेगी, हमारी सारी चीज़ें, हमारी तकलीफ़ों को वो क्या करेगी, सॉल्व करेगी। वो हमारे वेलफेयर के लिए सोचती है कि भाई जनता को क्या चाहिए प्रॉपर। ऐसे देखो, अभी जूनागढ़ के रोड्स बहुत सारे ख़राब थे तो धीरे धीरे बनने लगे ना, तो अभी काफ़ी अच्छे भी हो गए आधे रोड्स। तो कौन देखता है, वो गवर्नमेंट देखती है कि भाई जनता को क्या प्रॉपर चाहिए, पब्लिक को क्या प्रॉपरली चाहिए। उस हिसाब से वो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या करती है, पूरे करते हैं। वो किन के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जिससे कि एक राजा होता है, तो वो जब राजा की सीट पे बैठता है तो उसमें क्या होता है कि वो किसके लिए, किसके हित में सोचता है, तो वो प्रजा के हित में सोचता है। वो उसे देखता है ना कि मेरी प्रजा को क्या चाहिए, उनको हर एक घर पे खाना प्रॉपरली मिलता है कि नहीं मिलता, मेरी प्रजा को काम वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता, किसके साथ अनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, सबके साथ
प्रॉपरली हो रहा है, और जिसके साथ अनजस्टी हुआ उसको जस्टिस कौन दिलाते हैं? किंग दिलाते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट जो है वो पूरे एंटायर कंट्री को उस एंटायर कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करती है। किसके लिए? तो हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी जनता जब चूज़ करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट जब चूज़ करते हैं, तब हमें इतना विश्वास होता है कि जो भी गवर्नमेंट अभी इलेक्ट होगी वो हमारे जो भी ये रिक्वायरमेंट्स है उनको क्या करेगी? फुलफिल करेगी। फाइन। नाउ our country is a country of diversity. Ours is the largest democracy in the world with the maximum number of voters. Due to the vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That's why government works at a various level to administrate smoothly against some of the problem and difficulties. Local self-government, state government, central government work in the democratic system of the governance. अभी देखो, कोई भी अभी मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देती हूँ। देखो, कोई क्लास ले लो, ठीक है। अब उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स ले लो। अब उस क्लास में हमने कितने स्टूडेंट्स लिए? तो 40 स्टूडेंट्स लिए। अब 40 स्टूडेंट्स को ले ले लें तो उसमें एक मॉनिटर होगा, वो होमवर्क भी चेक करे, वो बोर्ड वर्क भी करे, वो क्लास को माइंड भी करे टीचर के एब्सेंस में, और जो नोटी बची है उनकी नोट्स भी नोट डाउन करे, और क्यू में भी वही मॉनिटर हो। तो वो एक जना सब जगह पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। 40 बच्चों का होमवर्क चेक करना, बोर्ड वर्क करना, उनको माइंड करना, वो एक जना नहीं पहुंच पाए। तो हम क्या करती हैं टीचर्स? डिवाइड कर देते हैं। क्या? कि भाई होमवर्क मॉनिटर तो अलग होगा, बोर्ड मॉनिटर तो अलग होगा, फिर माइंड करने वाला मॉनिटर अलग होगा, क्यू में स्टेयर्स पर खड़े रहने वाला मॉनिटर अलग होगा। तो उस हिसाब से क्या होता है कि वर्क जो होता है वो क्लास का प्रॉपर मैनेज होके चलता है। फाइन। क्योंकि एक जने के अंदर वर्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा? वर्क जो होगा वो प्रॉपरली चल पाएगा। ऐसे जो मॉनिटर होगा, बोर्ड मॉनिटर, वो बोर्ड का ही वर्क करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा बोर्ड जो है वो प्रॉपरली है। देन होमवर्क मॉनिटर है, वो क्या करेगा? तो वो होमवर्क का ही देखेगा, तो टीचर को पता चल जाएगा होमवर्क प्रॉपरली है, कौन नहीं करता है उसकी वो नोट डाउन लिख के रखेगा। तो क्या होगा? वर्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो वर्क इजी हो जाएगा। उसी तरह से पूरी इतनी बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ की आबादी है, ठीक है ना। तो उसमें इतना सारा हैंडल कौन कैसे करे? इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे यूनियन टेरिटरीज, तो उन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, उस तरह से किस तरह से गवर्नमेंट सब कुछ मैनेजमेंट करे? एक थोड़ी ना कर पाएगी। तो गवर्नमेंट भी क्या हो जाएगी? डिवाइड कर लेगी अपने काम को, और वो अपने काम को जैसे डिवाइड कर लेती है उस हिसाब से क्या होता है? वर्क होता है। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? वर्क डिवाइड हो जाता है और वो उस तरह से अपना काम करती है। ठीक है। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, local government, state government and central government. Local government takes the charge of village or city. State takes the charge of entire state. Central government takes the charge of entire nation. अभी देखो, ये जो तीन पार्ट दिखा दिए, डिवाइड कर दिए गवर्नमेंट को तीन पार्ट में, किसमें? लोकल सेल्फ और लोकल, स्टेट और सेंट्रल। तो लोकल क्या? कि भाई पूरा एक टाउन है, पूरा एक विलेज है, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, उन सब का कौन देखता है? लोकल गवर्नमेंट देखती है। फिर स्टेट जो है वो पूरे स्टेट का देखता है, जैसे कि विजय रूपाणी है, वो सीएम है स्टेट के, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, तो वो पूरे एंटायर स्टेट को देखते हैं। पर उन्होंने क्या कर डाला है? अपना जो वर्क है वो हर एक पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से उनको डिवाइड कर डाला है। ठीक है।
देन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे नेशन का देखते हैं, जैसे कि पीएम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो वो नरेंद्र मोदी जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो पूरे अपने किस में देखता है, तो वो पूरे अपने एंटायर कंट्री को देखता है। जैसे कि देखो कोरोना जो वायरस है वो इतना फैल गया, तो फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो भाई पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को काम सौंप दिया कि भाई अभी आप देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे केसेस कम है तो वे वो एरिया ओपन होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा है तो वहाँ पे रेड अलर्ट कर देना चाहिए। पता है ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन स्टार्टिंग में निकला, वो किसके लिए निकला कि पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अब अपनी अपने लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में देखेगी कि वो एरिया हमें खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, ठीक है, ओपन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। उसी तरह से गवर्नमेंट जो है अपना काम सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से और सेंट्रल के हिसाब से डिवाइड कर लेती है और उनके वर्क अलॉट कर लेती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, ठीक है। Government is necessary at various levels. This way of governments are very useful formations and implementations rules. We learn about the government at its various level. These levels, these levels are useful for a development and maintenance law and order. Democratic system has been adopted in our country in the context of government and governance depending on its structure, वेरिएशंस एंड गवर्नेंस सिस्टम। अभी देखो गवर्नमेंट जो होती है वो वेरियस लेवल में डिवाइडेड होती है एंड वो कंपलसरी नेसेसरी भी है। अगर वो डिवाइड ना होती, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड ना हो तो मैनेज करना वो क्या हो जाता है, मेंटेन करना वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हम अपना काम बांट दे बहुत ज़्यादा हो तो जो उस कंट्री का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाए, डेवलप्ड होता जाए और वर्क जो हो वो इजीली होता जाए। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिवाइड अवर वर्क एंड डू अवर ड्यूटी एज दे आर टेलिंग अस टू फॉलो, फाइन। सो हम जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है और गवर्नमेंट जो है वो हम पे, क्योंकि हम वोट करेंगे तभी तो गवर्नमेंट चूज़ की जाएगी। तो वो उनका जो स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, अपने वर्क में वो करते रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो भी निकालते रहते हैं उस पर क्या करने का, इम्प्लीमेंट करने का। किसको करने का, तो हमें करने का। वो लॉस रूल्स निकालता कौन है, तो गवर्नमेंट, फाइन। Now, types of government. Our country has a democratic system of governance. All the countries in the world do not have a democratic system. Let us understand the types of government found in a various operating in countries around the world. Now, democratic government. In this system of government, people elect a representative through voting. The government is formed by winning candidates. Government functions keeping the public in the center in the democracy. Local self government, state government, central government are formed through the election. In the some countries, chief minister or prime minister is elected by the elected representative democracy. In the some country of the world, presidential democracy is seen. In India, there is a parliamentary democracy. It is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly through election. There is no alternative of democracy for protection and promotion of human rights. Thus, democratic government is very important for all around development and rights of people. In democratic government, people play a very important role. Government also work for the people. The tenure is elected by the government is our country for 5 years. अभी देखो अगर हम बात करें डिफरेंट कंट्रीज़ की और हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री है। इट मीन्स हम वोट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर
पर्सन जो इलेक्ट हुआ हो वोटिंग के लिए, उसको हम वोट करते हैं। देन आफ्टर हमारी गवर्नमेंट चलती है। फिर हमारी वोटिंग जो सिस्टम है वो कितने इयर्स तक होती है? 5 इयर्स तक होती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लो, स्टेट गवर्नमेंट लो, सेंट्रल गवर्नमेंट लो, फ्रॉम कैसे होती है, बनती कैसे है? थ्रू इलेक्शन। आपको पता है ना, इलेक्शंस होते हैं। हम जो लोग 18 इयर्स अबव एज के होते हैं, आपने देखा होगा कि अपने मम्मी पापा दादा दादी, अगर बहन हो बड़ी एट द एज ऑफ 18, तो वोटिंग करने जाते हैं। फिर एक जो नेल होता है उसमें वो इंक लगाते हैं, और जिस भी रूलिंग पार्टी को, जिस भी पार्टी को हमें वोट करना हो, हम उस बटन को दबाते हैं और उसको वोट चला जाता है। तो इंडिया में क्या है, ये सिस्टम है। काफ़ी जो कंट्रीज होती है दूसरी, जो उसमें क्या होता है कि भाई प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर होता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाता है। उसमें डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो सब कंट्री ऐसी ही हो, उसी तरह वोटिंग करे और चूज़ करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हर एक की अलग अलग सिस्टम होती है। इंडिया में है जो प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस और उसका जो ओहदा होता है वो अलग होता है। प्रेसिडेंट का जो डेजिग्नेशन होता है वो अलग होता है। कई जगह पे जो वर्क हमारे इंडिया में पीएम करते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं, और उनके रूल्स रेगुलेशंस कंपेयर टू हमारे पीएम जैसे होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ हैंडल करता है, प्रेसिडेंट वगैरह। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमारी कंट्री ये फॉलो करती तो दूसरी कंट्री भी सेम ही फॉलो करती हो। हर एक कंट्री के क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। हमने देखा है ना काफ़ी मूवीज़ में, और अगर आप में से कोई आउट ऑफ कंट्री जाता हो तो हर एक जगह के क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, अलग होते हैं। वो फॉलो अलग अलग हमें उस तरह से करने पड़ते हैं। ठीक है। नाउ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी और सिमिलैरिटी इज गिवन टू ऑल। The government working operating on the basis of communication manages the system of governance on the basis of equality and similarity. In the many countries of the world, government working on the ideology of communism is seen. In some countries of the world, communist government is formed through election. There are many examples of some rulers forming a government based on communist ideology and becoming a sole ruler in the long run. The administrations and governance is done considering. अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब क्या, कि उनको जो वर्क करना हो वो क्या करना हो, इक्वालिटी और सिमिलैरिटी में टू गिवन टू ऑल। इम्पोर्टेंस जो होती है वो इक्वालिटी और सिमिलरिटी सब में रखने का। जातिवाद जो होता है ना वो हमें नहीं करने का। भाई देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह या आप देखते हो तो पता है कोई बाहर से आता हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, माइग्रेट लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेजेस वगैरह में, तो उनके साथ जो अर्बन सिटी वाले होते हैं वो अच्छा बिहेवियर नहीं करते, उनकी रैगिंग वगैरह करते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, उनको चिढ़ाते रहते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने आपको समझाया था ना। इसी तरह गवर्नमेंट जो होती है उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। वो उसमें कोई भी पर्सन के लिए इनजस्टिस नहीं होने चाहिए, फिर वो रिच हो पुअर हो कैसा भी पर्सन हो, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो इक्वल होनी चाहिए। उसमें कोई भी उनको जो होता है ना कि भाई इनजस्टिस करना, जातिवाद, कोई कास्टिज़म पे करना, वैसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ भी है वहाँ पे कम्युनिस्ट फॉर्म होती है, इनजस्टिस वगैरह करते हैं। जिस तरह से डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वन लीडर वन पार्टी, जो वो बोले उसी तरह से उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के। तो ऐसी सिस्टम होती भी है काफ़ी और कंट्रीज़ में, और वो लॉन्ग लास्टिंग तक भी चलती है। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में हर एक पर्सन जो है दे आर फ्री
टू गिव देयर वोट एट द एज ऑफ 18 और अबाउ। और इलेक्शंस के लिए कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी कास्ट का, जाति का, कहीं का भी हो, बट इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और वो वोटिंग में खड़ा रह सकता है। बिकॉज हमने बहुत सारी डाइवर्सिटी है जो अपनाई है, भिन्न भिन्न लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी जातिवाद जो होता है वैसा नहीं है। वी हैव एक्सेप्टेड to them as the citizen of India. Fine. Now, monarchy system. So, economically, ideologically, and intellectual equality among workers, laborers, and exploited people. Today, some rulers who have been ruled individually forcibly have they left communism and adopt the monarchy dictatorship. Communist ideology is known as the world leftist ideologies, that is डेबरी आइडियोलॉजी। अभी देखो काफ़ी जो सिस्टम्स होती हैं ऐसे जो कम्युनिस्ट मैंने समझाया, जैसे कि जातिवाद वगैरह होता है, वहाँ पे ऐसा फॉलो वगैरह होता है कि भाई लेबर्स जो गरीब मज़दूर होते हैं उन पे क्या करने का, तो अत्याचार करने का, उनसे ज़्यादा काम करवाने का, ऐसे वगैरह। वर्कर्स जो होता है उसमें प्रॉपर इक्वालिटी नहीं रखने की, पार्शलिटीज़ करने की। ऐसी अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सिस्टम अडॉप्टेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिक्टेटरशिप, वन लीडर वन पार्टी, जो वो चाहे वो हो, वो अपनी प्रजा का देखता पीना हो और जिसे जो रूल्स रेगुलेशन समझ में आए वैसे वो फॉलो करे। या फिर मोनार्की सिस्टम अपना दी हो। मोनार्की सिस्टम में क्या हो कि वहाँ पे जो भी राजा वगैरह हो वो जो बोले वही उनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का। जो राजा बोले वो सही है, वो गलत है वो नहीं, राजा ने बोल दिया तो वो चीज़ होने लगती है। चाहे दुबई, शारजा, यूएई है तो वहाँ पे अभी भी जो नवाब होते हैं वही जो रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं वहाँ पे वही फॉलो होते हैं। तो वो सिस्टम हमारी कंट्री में नहीं है। फाइन। नाउ व्हाट इज मोनार्की सिस्टम? मोनार्की सिस्टम मीन्स जो रूल करता हो किंग, और उसके बाद उसका बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, जो हेयर सिस्टम में चलती हो। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनी पर्सन as a ruler, generally the title of ruler is inherited. People do not have right to choose their ruler in this type of governance. Today, monarchy is seen in some countries of the world. At the same places, monarchy elections are held for namesake. In monarchy, the ruler takes the decision keeping himself in the center. Thus, decision is taken by one person here is considered the final. Emphasis is placed as well-being and convenience the ruler and rather than people. जैसे कि हमारी कंट्री में हमें हक है कि हम जिसको वोट करेंगे, जिसको ज़्यादा वोट आएंगे उसको हम चूज़ करते हैं, देन आफ्टर वोट होता है। फाइन। उसके बाद वोट होने के बाद गवर्नर चूज़ होती है। बट मोनार्की सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। मोनार्की सिस्टम में हेयर सिस्टम चली आती रहती है, राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और उसमें पीपल को चूज़ करने का हक नहीं होता है कि हमें ये राजा चाहिए, ये राजा चाहिए। इलेक्शंस वगैरह नहीं होता है, और अगर होते भी हो तो जस्ट नाम के खातिर होते हो, वो उनका कोई मायने नहीं रहता है। जो राजा बोले वही करने का, जो रूल्स रेगुलेशंस राजा निकाले वो पीपल को अच्छे लगे नहीं लगे वो उनको कंपलसरी फॉलो करने के ही, इट इज़ कंपलसरी फॉर देम। और अभी भी मैंने जैसे बोला सा काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा है जो मोनार्की सिस्टम चली आ रही है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, we have seen that the rule is carried out the local level, state level and national level. Democracy is for the upliftment of living standard and well-being of people. People and their need are kept in the center while playing for the future. Democracy rulers that governs the government so that the people cast vote in their favor.
Democracy values are preserved on the basis of constitution. Development where well-being of the people are given importance. Under democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, security, and convenience to everybody. Government and laws. Framing laws in the government on the government all should follow the laws. Various laws have important place of working of government. People can challenge the government laws. People can seek cooperation of courts for their right and against injustice done by them. In the context of law produces of the government, when the people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues where there is felt. अभी देखो डेमोक्रेसी का वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे देखो पिक्चर ऑफ वोट दे रखा है. लोग कहीं पे भी जो भी सेशन वोटिंग का हो, लोग वहाँ पे जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, उनका नाम देखते हैं, फिर उनको इंक लगाई जाती है, फिर वो उनको जिस पार्टी को उनको वोट देना हो वो वोट देते हैं. तो डेमोक्रेसी कंट्री में कोई जात पात नहीं होता है कि भाई ये अच्छा है तो इसको अच्छी तरह से वैल्यू दो, वर्क वगैरह दो. ये पर्सन गंदा है तो उसको कम वोटिंग दो और इसको नहीं इलेक्ट करो. ऐसे नहीं. हमें डेमोक्रेसी कंट्री में हर एक जो पर्सन होता है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है. इक्वली रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बनते हैं. कोई जात पात नहीं, कोई वर्क लेबरर्स को एक्सप्लॉयटेशंस नहीं, कुछ भी नहीं. we the government are follow each and every rules equally to everyone. फाइन. एंड गवर्नमेंट एंड लॉज में क्या कि जो भी गवर्नमेंट लॉ निकालती है उसको इम्प्लीमेंट करने का. फाइन. और उसको इम्प्लीमेंट अगर लोग नहीं करे तो कैसे भी करके वो करवाती है कंपलसरी इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो हमारे हित के लिए होता है. जैसे कि मास्क है वो कंपलसरी है, अगर नहीं पहनते तो जानबूझ के उन्होंने बैन रखा है 1000 रुपीज़ का, ताकि लोग कंपलसरी मास्क पहने. और अगर कोई इनजस्टिस हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करने देते हैं कि भाई वो ऐसे करते हैं कि लोग उनके बारे में कोर्ट में जाके अगेंस्ट भी कर सकते हैं और वो जस्टिस मांग सकते हैं अपने लिए. तो यहाँ पे जो इंडिया में लोग हैं उनको ईच एंड एवरी जो पर्सन है अपना हक उठाने के लिए फ्रीडम मिली हुई है. कोई भी जात पात नहीं. जो भी फेस्टिवल जिसको भी सेलिब्रेट करना होता है, दे आर फ्री टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल इन इंडिया. यू कैन सी इन द सम अदर कंट्रीज इतना अलाउड नहीं होता है. जो उनकी चीज़ें होती है हमें वही फॉलो करनी पड़ती है. लाइक बाहर की कंट्री में जाओ, दुबई में जाओ और देन आफ्टर अमेरिका में जाओ, तो वहाँ पे हमें से जो रैली वगैरह निकलती हो उस तरह से यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते. जो प्रोसेशन निकलता है कोई भी भगवान का, यहाँ पे हम नहीं, वहाँ पे हम इस तरह से नहीं निकाल सकते. तो ये जो इंडिया कंट्री है, यहाँ के जो सिटीज़न है, इफ़ वी आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, सो वी आर फ्री टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल ऑफ इंडिया. फाइन. सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि गवर्नमेंट होती क्या है, किस तरह से फ्रेम होती है, किस तरह से रूल्स निकलते हैं और वो हम फॉलो करते हैं. ठीक है. तो टुडे वी हैव लर्न समथिंग अबाउट गवर्नमेंट. फाइन. So here we have completed our chapter government, and then I will give you homework that you have to complete it. Till that, stay home, stay safe, and thank you.